हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इरिना इंस्टीट्यूट एजुकेशन। आपके खुद के चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं इरिना आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक्ट टू सीन 1। ठीक है। एक्ट टू सीन 1 में क्या होता है? एक्ट टू सीन 1 में ब्रूटस सीजर के बारे में बहुत ज्यादा गहन चिंतन कर रहा है, बहुत ज्यादा सोच रहा है और उसके मन में ये उथल पुथल चल रही है कि सीजर को मारना चाहिए या नहीं। अगर सीजर को नहीं मारा तो क्या होगा। मतलब वो अपने बगीचे में घूम रहा है और रात का समय है, आधी रात हो चुकी है और वो अपने बगीचे में घूम रहा है, अपने बाग में घूम रहा है और वो अ, सोच रहा है कि अगर हमने सीजर को किंगशिप दे दिया, राजा बना दिया, तो वो हमारे रिपब्लिक के लिए, हमारे प्रजातंत्र के लिए वो भयानक खतरा बन सकता है। तो यही कश्मकश उसके मन में चल रहा है। तो बीच बीच में वो अपने आप से बात करता है, अपने मन में सोचता है, फिर वो लुशियस से बात करता है। तो वो इस तरह से क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या लाइन वाइज हम लोग पढ़ेंगे एक्ट 2 सीन 1 में क्या होता है। ये रोम में ब्रूटस के ऑर्चर्ड में, ब्रूटस के बाग में अ, ये सीन दिखाया गया है और इसमें ब्रूटस का एंट्रेंस होता है। ब्रूटस एंटर करता है और ब्रूटस कहता है, व्हाट लूशियस हो। व्हाट लूशियस हो मैंने लूशियस हो, लूशियस वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। ये लूशियस, अपने लूशियस कौन है? लूशियस ब्रूटस का सेवक है, सर्वेंट है, नौकर है। ठीक है। तो ब्रूटस लूशियस बुला रहा है, लूशियस हो, मैंने लूशियस तुम कहाँ हो। साइड साइड बनी वो अपने आप से, अब वो मन में उसकी बातें चल रही है, अपने आप में वो बात कर रहा है। कह रहा है, आई कैन नॉट बाय द प्रोग्रेस ऑफ द स्टार्स गिव गेस हाउ नियर टुडे। मतलब आसमान में तारों को देखकर, आकाश में तारों का जो प्रोग्रेस है, तारों को देखकर अभी समझ में नहीं आ रहा है, गेस नहीं कर पा रहा हूँ कि हाउ नियर टुडे माने कितना समय है, कितनी देर है अभी सुबह होने में। तारों की प्रोग्रेस को देख के पता नहीं कर पा रहा हूँ कि आप सुबह होने में कितनी देर है। फिर वो लूशियस को बुलाता है, लूशियस तुम कहाँ हो। लूशियस आई से, मैंने लूशियस मैं बुला रहा हूँ, तुम कहाँ हो। अब वो कह रहा है, आई वर माई फॉल्ट टू स्लीप सो साउंडली। मैंने काश मैं भी, आई विश आई हैड बीन इन बैड हैबिट ऑफ स्लीपिंग साउंडली। काश मुझे भी ये बैड हैबिट होती, काश मुझ में भी ये बुरी आदत होती ना। साउंडली गहरी नींद, इतनी गहरी नींद सोने का ये जो बुरी आदत है, काश मेरे अंदर भी होती। क्योंकि अभी ब्रूटस को नींद नहीं आ रही है। ब्रूटस के मन में उथल पुथल चल रहा है, तो ब्रूटस को नींद नहीं आ रही है। तब से उसकी नींद भाग गई जब से कैशियस ने उसको सीजर के खिलाफ थोड़ा सा उल्टा सीधा बोला था कि सीजर के वो मरना चाहिए, सीजर बहुत एम्बिशियस बन गया है, वगैरह वगैरह। तो ब्रूटस जो है वो तभी से थोड़ा सा टेंशन में है। तो ब्रूटस कह रहा है, आई विश फॉर माय फॉल टू स्लीप सो साउंडली। काश माने आई विश आई हैड बीन इन द हैबिट ऑफ इन दिस बैड हैबिट ऑफ स्लीपिंग सो साउंडली। काश इतनी गहरी नींद सोने का सोने की जो बुरी आदत है मुझ में भी होती। मैंने काश मेरी भी, मुझे ऐसी अच्छी नींद आती। फिर वो लूशियस से कह रहा है, व्हेन लूशियस व्हेन, मने व्हेन आर यू कमिंग टू मी, कब आ रहे हो तुम मेरे पास। व्हेन लूशियस मैंने, मैं बुला रहा हूँ, कब आओगे मेरे पास। अवेक आई से, व्हाट लूशियस मैंने तुम जागो। लूशियस अवेक, लूशियस तुम जागो। मैं कहता हूँ जागो, आई से मैंने मैं कहता हूँ जागो। व्हाट लूशियस मैंने लूशियस कहाँ हो। एंटर लूशियस हिज यंग सर्वेंट। अब लूशियस जिसका यंग सर्वेंट है, उसका जो नौकर है, वो प्रवेश करता है, एंटर करता है। क्या कहता है लूशियस को, यू माय लॉर्ड, श्रीमान जी आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे पुकारा। Brutus कह रहा है, give me a paper in my study, Lucius, when it is lighted, come and call me here. Brutus कह रहा है, give me paper. Paper means candle. Candle मोमबत्ती। ठीक है। मुझे एक मोमबत्ती ला के दो, इन माई स्टडी। इन माई स्टडी माने इन माई स्टडी रूम। स्टडी रूम होते हैं ना जहाँ पे स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी रूम होता है। तो मेरे स्टडी रूम में जहाँ पे मैं पढ़ाई लिखाई करता हूँ, वो तो स्टडी रूम हुआ ना। तो कह रहे हैं, मेरे स्टडी रूम में मुझे एक मोमबत्ती ला के दो, मोमबत्ती एक जला के दो, एक कैंडल जला के दो लूशियस। एंड व्हेन इट इज लाइटेड, और जब जला दो, कम एंड कॉल मी हियर।
जब तुम जला चुको, व्हेन इट इज लाइट, कम बैक टू मी एंड टेल मी, माने मुझे आके बताना, मुझे इन्फॉर्म करना। जब जला लो तो मुझे आके बुला लेना। लूशियस, आई विल माय लॉर्ड। लूशियस कहता है, जी हाँ जी श्रीमान जी, सर मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है। नाउ द स्पीच ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस की ये जो स्पीच है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आ सकता है, ये लाइंस बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ये ब्रूटस की जो पूरी स्पीच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लेंदी है और लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। Lucas Kilgara, it must be by his death, and for my part I know no personal cause to spurn at him but for the general. Brutus is saying Caesar must die, or else he would be the king. माने सीजर को मरना पड़ेगा, नहीं तो वो राजा बन जाएगा. And for my part, I know no personal cause. माने I have no personal reason to be against him. मेरा उसके प्रति विरोध जताने का मेरा कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, कोई पर्सनल वजह नहीं है, कोई अपनी पर्सनल कोई कारण नहीं है, बल्कि माने सीजर की मृत्यु होनी चाहिए, नहीं तो वो राजा बन जाएगा। तो इसमें मेरा कोई पर्सनल कोई बैर नहीं है उससे, बट फॉर द जनरल पर्सनल कोई बैर पर रखे, माने उसको मरना चाहिए, उस पर जो मैं ये अपोज कर रहा हूँ, उसका विरोध कर रहा हूँ, ये इसके लिए विरोध के लिए मेरी पर्सनल कोई दुश्मनी उसके साथ नहीं है, बट फॉर द जनरल। बल्कि बट माने बल्कि, ये लेकिन नहीं है यहाँ पे, बट माने बल्कि, ये जनरल, माने कॉमन पीपल के लिए, ये मेरे खुद के लिए नहीं, बल्कि पीपल ऑफ रोम, रोम के निवासियों के लिए, ये जनता के लिए, जनता की भलाई के लिए ऐसा होना जरूरी है। क्या होना? सीजर का बनना। He would be crowned. How that might change his nature, there's the question. कह रहा है अगर उसे क्राउन दे दिया गया, अगर वो राजा बन जाएगा, तो माइट मने यहाँ पे 100% श्योर नहीं है। माइट मने शायद ही, विल नहीं बोला, विल मने पक्का इरादा, लेकिन क्योंकि ब्रूटस को कहीं पे शक है कि अगर वो क्राउन मिल गया, अगर वो राजा बन गया, तो हो सकता है उसका नेचर चेंज हो जाए, उसका स्वभाव चेंज हो जाए, क्योंकि किसी को जब कोई हाई चीज मिल जाती है, कोई जिस चीज को वो अचीव करना चाहता है, हाई पोजीशन पे पहुंच जाता है, तो उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। तो ये कह रहा है कि अगर वो राजा बन गया, जब वो राजा बन जाएगा, तो हो सकता है उसके बाद उसका नेचर चेंज हो जाए, उसका स्वभाव चेंज हो जाएगा। तो वो चेंज होगा या नहीं, दैट्स द क्वेश्चन। ये सोचने वाली बात है। दैट्स द क्वेश्चन माने ये सोचने वाली बात है, माने गंभीर बात है। इट्स ब्राइट डे दैट ब्रिंग्स फॉर्थ द एडर। अब कह रहा है जब दिन निकलता है, एडर क्या है? स्नेक। एडर सर्प है, सांप है। तो कह रहे जब दिन निकलता है तो एडर जो सांप है वो अपने स्थान से बाहर निकलता है। ब्रिंग्स फॉर्थ माने अपने स्थान से वो बाहर निकलता है। एंड दैट क्रेव्स वेरी वॉकिंग, और उस समय लोगों को बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। जब सांप जो बाहर निकलता है तो लोगों को बड़ी सावधानी से चलना पड़ता है। Drown him that and then I grant we put a sting in him। माना इसी तरह अगर राजा बनकर ताकत पाने के बाद सीजर के दिल के अंदर का जो सांप है वो भी बाहर आ जाएगा, तो हमें सावधान होकर चलना पड़ेगा। यहाँ कोई असली सांप की बात नहीं हो रही, यहाँ पे सीजर के अंदर का जो शैतान है, अंदर का शैतान नहीं कहेंगे, अंदर का सांप, क्योंकि इन लोगों का ये धारणा है कि सीजर बहुत ही एम्बिशियस है, बहुत महत्वाकांक्षी है, और उसको एक बार पावर मिल गया तो वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, ऐसा उन लोगों का ख्याल है। कहीं गलत इस्तेमाल न करे। तो ये चीज वो सचमुच कोई स्नेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्नेक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोला जा रहा है जो सीजर के हृदय के अंदर, जो सीजर के दिल के अंदर जो सांप है वो बाहर आ जाएगा, और बाहर आ जाएगा तो हमें फिर सावधानी से चलना पड़ेगा। crown him that माने अगर वो राजा बनाया जा रहा है, then अगर वो उसको राजा बना दें, I grant him to string in him, तो उसको राजा बनाने के बाद तो हम उसको खुद ही ऐसा दंश प्रदान कर रहे हैं। डंक, अगर हम उसको राजा बना देंगे तो उसको तो हम सांप का दंश जो भी बोलते हैं, जिससे वो चुप होता है, मारता है। तो कह रहे अगर हम सीजर को राजा बना देते हैं तो हम उसको एक तरह से उसको डंक प्रदान करना हो जाएगा। उसको खुद ही इस बात का अलाउ करना, इस बात का
मौका देना हो जाएगा कि वो हमें डंक मारे, हमें दंश मारे। एंड दैट एट हिज विल माने इच्छा, और वो अपनी इच्छा पर ही में डू डेंजर विद, और वो जब चाहे हमें उस डंक से हमें काट सकता है। मतलब राजा का पद प्राप्त करने के बाद बुरा असर होगा, और वो अ, हमें फिर हमारे लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है, वो हमें डंक मारेगा मतलब सचमुच डंक नहीं मारेगा, वो हमारे लिए खतरा बन जाएगा। तो हृदय, तो इसलिए उसके हृदय के अंदर का जो सांप है उसको निकलने नहीं देना है, उसको राजा नहीं बनने देना है। रीजन क्या दिखाते हैं, देखिए इस तरह से रीजन दिखाते हैं। क्योंकि अगर वो राजा बन गया तो अपनी इच्छा पर वो जब चाहे वो हमें डंक मार देगा, मतलब जब चाहे हम अपनी ताकत का मिसयूज करके, गलत इस्तेमाल करके वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। फिर कहते हैं abuse of greatness is, यहाँ से ये लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। The abuse of greatness is when it disjoins remorse from power. remorse माने kindness, और डिसजॉइन माने जॉइन माने जैसे जोड़ना, डिसजॉइन माने अलग करना। कह रहे ग्रेटनेस माने महानता, जब इंसान महानता की खराबी है, एब्यूज माने गाली, लेकिन यहाँ पे एब्यूज का मतलब गाली नहीं, यहाँ पे बुराई, महानता की बुराई ये है, किसी को महानता मिल जाती, किसी को महान पोजीशन, हाई पोजीशन मिल जाता है, तो सबसे बड़ी बुराई ये होती है, जब कोई महान बन जाता है तो उसकी सबसे बड़ी बुराई ये होती है कि उसके अंदर का जो काइंडनेस है वो अलग हो जाता है फ्रॉम पावर। माने जब उसको पावर मिल जाता है तो उसके ताकत उसको मिल जाती है, तो उसके अंदर का जो काइंडनेस है, उसके अंदर का जो दया है, दयालुपन है, वो सब अलग हो जाता है। माने उसके दिल के अंदर का दया जो है वो निकल जाता है। Truth of Caesar, I have not known when his affection swayed more than his reason. अगर सच बोला जाए, सीजर के बारे में अगर सच सच बोला जाए, तो मुझे एक भी ऐसा मौका नहीं पता, एक भी ऐसा मौका मुझे नहीं मिला, एक बार भी मैंने ऐसा नहीं देखा जब वो अफेक्शन माने प्यार, और स्वे माने बह जाना, प्यार में भावुक होके बह गया, एक भी ऐसा मौका नहीं दिया। मोर देन हिज रीजन, रीजन माने ब्रेन से सोचता है, दिमाग से सोचता है। तो जहां तक मैं सीजर के बारे में अगर सच सच बोलूं, तो सीजर के बारे में मुझे सीजर के बारे में अगर बोलूं तो वो एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जो उसने भावों की अपेक्षा, इमोशन की अपेक्षा उसने विवेक से ज्यादा काम लिया है। मैंने अपने दिमाग से ज्यादा सोचता है सीजर। सीजर हमेशा, मैंने एक बार भी ऐसा नहीं देखा कि वो दिमाग से सोचने के बजाय प्यार में या भावुक होके बह गया हो। प्यार में भावुक नहीं होता है सीजर, वो हमेशा दिमाग से सोचता है। बट इट इज अ कॉमन प्रूफ दैट लोनलीनेस इज यंग एम्बिशंस लैडर। लैडर लैडर माने सीढ़ी। कहता है लेकिन मेरा ये अनुभव है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो एम्बिशन है, एम्बिशन जो है वो उन्नति की ओर ले जाता है। लेकिन जिस लैडर, एम्बिशंस लैडर माने महत्वाकांक्षी, अगर हम महत्वाकांक्षी पुरुष जो है, जो भी एम्बिशियस होता है, जो बहुत महत्वाकांक्षी, जो आगे बढ़ना चाहता है, वो क्या करता है, एम्बिशियस एम्बिशियस लैडर माने जिसको महत्वाकांक्षा होती है, आगे बढ़ने की इच्छा होती है, वो नीचे से ही शुरुआत करता है। उन उन डंडों पर चढ़ते समय ऊपर की ओर वो देखता है, ये बाद में बता रहा है। मेरे मतलब वो नीचे वाली, जब हम लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो सीढ़ी में पहले किस पे कदम रखते हैं, पहले नीचे वाले पे कदम रखते हैं, सीधा ऊपर हम कदम नहीं रख पाते हैं। तो जब भी हम सीढ़ी से ऊपर, जब भी हमें ऊपर चढ़ना होता है, तो हम पहले नीचे वाले, लोलीनेस वाले नीचे वाले सीढ़ी पे पहले कदम रखते हैं, और तभी जाके हम ऊपर पहुंच पाते हैं। Waiting to climb got upward turns his face, और वहां पहुंचने के बाद जब वो ऊपर पहुंच जाता है तो वो अपना चेहरा घुमा के चढ़ते समय वो देखता है, फेस टर्न करके एक बार देखता है। लेकिन बट व्हेन ही वंस अटेन्स, लेकिन जब वो पूरी तरह से जब हासिल कर लेता है द मोस्ट मोस्ट राउंड, मोस्ट राउंड मीनिंग द पावर या हाई एकदम the highest point, when he attains the highest point, when he gains the utmost power, जब उसे एकदम चरम ऊंचाई छू लेता है, हासिल कर लेता है, तो क्या होता है, he then unto the ladder turns his back। लेकिन जब वो चरम ऊंचाई तक पहुंच जाता है, चरम सीमा तक, एकदम टॉप तक पहुंच जाता है, तो वो जो विनम्रता की जो सीढ़ी है उसको वो त्याग देता है। मैंने यहाँ पे
सीढ़ी की बात नहीं, विनम्रता की बात हो रही है या हम्बलनेस की बात हो रही है। पहले जब वो चढ़ना होता है, किसी को भी भाई किसी के हेल्प से, कभी देखा होगा अपने लाइफ में भी, किसी की मदद से हमें ऊपर चढ़ना है तो बड़े हम खुशामद करते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है, हम उसको पीठ दिखा देते हैं। जैसे ही उससे काम निकल गया, तो हम उसको पीठ दिखा देते हैं। कि हमारे अंदर की जो भलाई, जो विनम्रता, जो हम्बलनेस है, वो बिल्कुल हट जाती है, भाग जाती है। अब हम एकदम बिल्कुल एम्बिशन, जब एम्बिशियस हो जाते हैं और हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, तब उसकी कोई, तब उस नीचे वाली सीढ़ी की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाती। तब क्या होता है, लुक्स इन द क्लाउड्स स्कॉनिंग द बेस डिग्रीज, और जब वो जो ऊपर चढ़ जाता है, वो क्या करता है, बादलों में देखता है, माने आसमान के बादलों को, माने उसकी नजरें ऊपर ही ऊपर रहता है। आसमान में बादलों के ऊपर ही उसकी नजरें रहती है, स्कॉनिंग द बेस डिग्रीज, और जो नीचे जो सीढ़ी है उसको बड़े हीन नजर से देखते हैं, उसको बड़े हीन भावना से देखते हैं। बाय विच ही डिड असेंड, जिसके हेल्प से, जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ा है, उसको वो हीन भावना से देखता है। सो सीजर में ऐसा ही सीजर भी हो सकता है। देन ही में प्रिवेंट, तो कहीं ऐसा ना हो जाए, इसके लिए हमें उससे अभी रोकना पड़ेगा। हमें सीजर को अभी रोकना पड़ेगा। मने राजा बनने नहीं देना चाहिए हमें, फिर उससे हमें राजा नहीं बनना चाहिए, देना चाहिए, क्योंकि सीजर भी एक बार अगर पावर हासिल कर लेगा, ताकत हासिल कर लेगा, राजा बन जाएगा, तो वो भी हमें परवाह नहीं करेगा, हमें पर बिल्कुल पूछेगा भी नहीं, और वो एकदम फिर अपने इच्छा के अनुसार हमें कभी भी वो नुकसान भी पहुंचा सकता है। एंड सिंस peril will be a no color for the thing he is, okay? लेकिन क्योंकि इस समय अगर देखा जाए, तो इस समय उसके बर्ताव में, उसके बिहेवियर में कोई कलर, माने कोई कंप्लेन, कोई शिकायत, since the quarrel will be a no color for the thing he is माने इस समय जो वो है, इस समय जैसा उसका बर्ताव है, उस इस समय तो उसके प्रति कोई कंप्लेन नहीं है। इस समय जैसा कि उसका बर्ताव है, अभी तो वो राजा नहीं बना है, तो अब तो उसका बर्ताव बहुत अच्छा है। मतलब जब वोट वोट मांगने जाते हैं तो कोई बहुत अच्छा व्यवहार करता है, और फिर जब मिल जाती है वोट, तो फिर वो भूल जाते हैं सारा वो अच्छाई और वो नम्रता, सब भूल जाते हैं, निकल जाता है। तो फिर कोई पहचानते ही नहीं है। ये होता है कभी कभार। तो ये चीज है। तो क्या आज के हालत में, आज की सिचुएशन में उसका बर्ताव, तो कोई उसके बर्ताव के खिलाफ तो कोई शिकायत का मौका ही नहीं है, मुझे कोई शिकायत नहीं है। फैशन इट दस, फैशन, लेकिन इस मौके पर हमें सोचना पड़ेगा। फैशन मैंने कंसिडर करना, सोचना, लेकिन इस बारे में सोचना पड़ेगा दैट व्हाट ही इज ऑगमेंटेड वुड रन टू दीज एंड दीज एक्सट्रीमिटीज। माने हमें सोचना पड़ेगा कि यदि वो ऊंचा बन गया, ऑगमेंटेड माने हाईएस्ट पॉइंट पे अगर चला गया, एकदम पावर उसको मिल गया, would run to these and these extremities and therefore think him as a serpent sex। तो वो ये अगर वो आगे तक ऊंचा बन गया, तो वो इन सीमाओं को बदल सकता है। ये जो एक्सट्रीम माने सीमा, इन सीमाओं को, इन एक्सट्रीमिटीज को, इन सीमाओं को वो बदल सकता है, माने उसका व्यवहार चेंज हो सकता है। द मैट I should consider the matter like this, that if and when he is raised higher than what his present stage is, if he is made the king, he will change certainly to the extent the climber changes therefore। माने जिस तरह से सीढ़ी चढ़ने वाला, जिस तरह से सीढ़ी चढ़ते चढ़ते देखता है नीचे, लेकिन जब वो एकदम ऊपर पहुंच जाता है, तो वो नीचे झांक के नहीं देखता है, तो वो सारी सीमाएं भूल जाता है, सब चीज भूल जाता है, कहाँ से वो आया। तो सीजर के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन अभी वो कुछ नहीं है, अभी वो बिल्कुल, अभी तो कोई उसमें पावर है नहीं, तो अभी वो सीधा साधा है। एंड देयरफॉर थिंक हिम एज अ सर्पेंट्स एग, इसीलिए अब हमें उसे अंडे में छिपा हुआ जो सांप है वो समझना चाहिए। सांप का अंडा होता है, उसमें अंदर जो सरपेंट होता है, अंदर सांप का जो बच्चा होता है जो अंडे में, अब सीजर वैसा है। सीजर अब अंडे में छिपा हुआ वो सांप है, विच हैज, जिसको अगर हम बढ़ावा दें, जिसको हम हैच करें, जिसको हम अगर बढ़ावा दें, वुड एज हिज काइंड, एज हिज काइंड, तो उसकी तरीके का, माने
एग को अगर हम हैच करेंगे, एग को अगर हम सेकते हैं ना, अंडे के ऊपर सेकते हैं, गर्मी पड़ती है तो वो सेक के वो फिर वो अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है बच्चा। एज इज काइंड मतलब अपने ही तरीके का। अगर हम सांप के बच्चे को माने अंडे को सेकेंगे तो उसी की तरह का एक और सांप, सांप का ही एक दूसरा सांप निकलेगा। एज इज काइंड मतलब अंडे से क्या निकलेगा, अंडे से एक और सांप निकलेगा, ग्रो मिस्चीवियस, और फिर वो खतरनाक बन जाएगा। जैसे दूसरे सांप होते हैं वैसे वो खतरनाक बन जाएगा एंड किल हिम इन द शेल। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि हम उसको शेल में, उसके कवच में, उसके अंडे में ही उसको मार दिया जाए। माने सीजर को अभी ही मार देना चाहिए, माने अंडे के अंदर ही मार देना चाहिए। माने अभी उसके पास पावर नहीं है, अभी वो कम खतरनाक है, तो अभी उसको हमें शेल में ही, माने उसको बढ़ने ही नहीं देंगे, उसको हम राजा ही नहीं बनने देंगे। अभी उसको हम खत्म कर देंगे तो ये सब कर ही नहीं रहेगा। मतलब ना हम उसको राजा बनाएंगे, ना वो हमारे लिए खतरा बनेगा। तो इसलिए अच्छा हुआ कि हम उसको अभी ही उसको खत्म कर दें। ये रीजन ब्रूटस जो है वो अपने मन में ये सब उसका कश्मकश चल रहा है कि ब्रूटस सीजर को मारना चाहिए तो क्यों मारना चाहिए, समझा रहा है अपने आप को ही। क्योंकि एक तो ब्रूटस उसका सीजर का तो बेस्ट फ्रेंड था, सीजर ने ही तो ब्रूटस को ये मैजिस्ट्रेट बनाया था। उसको ब्रूटस तो था ही नहीं, ब्रूटस को सीजर ने ही अपॉइंट किया था, वो ले आया था उसको, और उसने सीजर ने ही उसको हाई पोस्ट दिया था, तब वो जाके कुछ बना। लेकिन तो इसीलिए ब्रूटस को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सीजर को मारना चाहिए या नहीं चाहिए, इसीलिए वो अभी इस सोच में है। हम री एंटर लूशियस, अब लूशियस दोबारा एंटर करता है। कहता द टेपर बर्नर्स इन योर क्लोजेट सर, मैंने टेपर मैंने कैंडल, कैन बर्नर मैंने बर्निंग, जल रहा है। कैंडल मैंने जला दिया है श्रीमान जी, आपके कमरे में मोमबत्ती जल रही है। इन योर क्लोजेट मैंने इन योर स्टडी रूम, आपके कमरे में, क्लोजेट मैंने भी आपके रूम में, आपके कमरे में जो कैंडल है वो जल रही है, मोमबत्ती जल रही है सर। तो कह रहा है सर्चिंग द विंडो फॉर अ फ्लिंट आई फाउंड दिस पेपर। फ्लिंट होता है एक स्टोन, एक जिससे हम लोग रगड़ के हम लोग करते हैं, दो पत्थरों को रगड़ते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, आग निकलती है, चिंगारी निकलती है। तो कह रहा है कि सर्चिंग द विंडो फॉर फ्लिंट, जब मैं फ्लिंट की खोज कर रहा था, जब मैं विंडो पर उस पत्थर की खोज कर रहा था आग जलाने के लिए, चकमक पत्थर को ढूंढ रहा था, तो आई फाउंड दिस पेपर, तो ये कागज मेरे हाथ में आया। एंड द सील्ड अप, और वो इस तरह से सील किया हुआ था। एंड आई एम श्योर इट डिड नॉट लाई, लाई मैंने रखा हुआ, इट डिड नॉट लाई देयर व्हेन आई वेंट टू बेड। और मैं पूरे निश्चित रूप से कह सकता हूँ जब मैं सोने गया था तब ये कागज वहां पे नहीं था। कागज क्या, वो लेटर जो है, ये लेटर जो लाया है हाथ में, जब मैं सोने गया था, कह रहे जब मैं सोने गया था तो उसको तो उठा दिया ना ब्रूटस ने, तो पहले तो वो सोने चला गया था। तो कह रहे जब मैं सोने गया था तब उसमें उस विंडो पे ये पेपर्स नहीं थे। मैं पूरे पक्के तरीके से कह सकता हूँ। लेकिन अब मैं जब माचिस ढूंढने लगा, ये फ्लिंट स्टोन दिया है लेकिन इन अदर वर्ड्स वो माचिस ढूंढ रहा है। स्टोन से थोड़ी कैंडल जलाएगा, ये फ्लिंट दिया है लेकिन वो माचिस माचिस ढूंढने गया था, तो उसको मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की खोज कर रहा था, तब उससे ये चीज, ये पेपर उससे मिला। और वो ये लेटर लेके गिव्स हिम द लेटर, माने जो लेटर जो पेपर्स वो या वो थे, कुछ लेटर्स थे, वो अपने हाथ में ले आया था, वो ब्रूटस देता है। ये कौन से खत है, ये कौन से लेटर्स हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। जब वो सीन 3 आने से पहले पहले ही आपने देखा होगा, एक्ट 1 सीन 3 आने से पहले पहले ही, जब कैशियस ने बोला था कि अलग अलग हैंडराइटिंग्स में, अलग अलग हाथ की लेख में अलग अलग हैंडराइटिंग में बहुत सारे लेटर्स लिखो, और कुछ ब्रूटस के सीट पे, कुछ ब्रूटस के विंडो के अंदर, माने उसकी खिड़की के अंदर फेंक देना अलग अलग हैंडराइटिंग में, जिससे कि ब्रूटस को लगे कि रोम के सिटीजन्स ने दिया है। अलग अलग हैंडराइटिंग होगा तो लगेगा कि अलग अलग लोगों ने दिया है, जबकि दिया एक ही लोगों ने है, कैशियस ने लिखा था ये सब। तो अलग अलग ये पहले पढ़ चुके हैं, अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखकर बोला था कि कैशियस ने कि इसको तुम अलग अलग जगह पे, के ब्रूटस के सीट पे, जहाँ पे वो मैजिस्ट्रेट है ना, ब्रूटस के मैजिस्ट्रेट की सीट पे, उसके एंसेस्टर्स का स्टैचू है वहां पे, उसके कमरे के विंडो में, विंडो से
सब जगह तुम ये अलग-अलग हैंडराइटिंग में अलग-अलग लेटर्स जो एक ही थीम, सब में एक ही बात कही गई थी कि भाई सब लोग यही चाहते हैं कि सीज़र राजा ना बने। ये शो करते हुए वो लेटर उसने लिखा था। वही लेटर अब ब्रूटस को मिला। माने ये जो लूशियस लाके दिया वही लेटर, उसी लेटर की बात हो रही है। वही लेटर लूशियस ने ब्रूटस को दिया। अब ब्रूटस ले लेता है, फिर ब्रूटस कहता है गेट यू टू बेड अगेन, इट्स नॉट डे। माने तुम दोबारा सोने चले जाओ क्योंकि अभी भी सुबह नहीं हुई है। इज टुमारो बॉय द आइड्स ऑफ मार्च? फिर वो कहता है अच्छा ये बताओ कल कहीं आइड्स ऑफ मार्च तो नहीं है? कल कहीं 15 मार्च तो नहीं है? लूशियस कह रहा है आई नो नॉट सर, मुझे नहीं पता सर। लूशियस कह रहा है लुक इन द कैलेंडर एंड ब्रिंग मी वर्ड, तुम कैलेंडर में दे के जाके देखो, कैलेंडर में जाके देखो और मुझे आके बताओ। तो लूशियस कहता आई विल सर, ठीक है अच्छा कैलेंडर में जा मैं देखता हूँ शिवांगी, मैं ऐसा ही करता हूँ। एग्जिट लूशियस, फिर लूशियस यहाँ से एग्जिट कर जाता है, यहाँ से निकल जाता है। अब ब्रूटस कह रहा है the exhalations whizzing in the air give so much light that I may read by them. माने ये हवा में ये exhalations मतलब जो falling stars, the falling stars which are rushing through the air with a whizzing sound. whizzing क्या होता है? जब हम लोग रॉकेट चलाते हैं या कोई जब दिवाली में आप लोग कुछ जलाते हैं तो जूम करके एक आवाज आती है, रॉकेट छोड़ते हैं, आवाज आती है, तो वही जूम करके जो आवाज आती है वो whizzing, whizzing एक साउंड है, वही वाला साउंड, उसी आवाज whizzing साउंड बोलते हैं, whizzing बोलते हैं। और एक्सलेशंस माने होते हैं जो फॉलिंग स्टार, गिरते हुए तारे, या मीटियोर्स, या हिंदी में बोले तो उल्काएं बोलते हैं बहुत लोग। तो ब्रूटस कह रहा है ये जो द फॉलिंग स्टार्स विच आर रशिंग थ्रू द एयर, ये जो चमकते हुए तारे जो नीचे गिर रहे हैं, एक आवाज करती हुई नीचे आ रहे हैं, इसमें काफी रोशनी है। गिव सो मच लाइट, इसमें इतनी काफी रोशनी तो है दैट आई मे रीड बाय देम, कि मैंने इन तारों की रोशनी में ये जो, और ये जो गिरते हुए तारे जो टूट के गिर रहे हैं, इनकी रोशनी में इतना तो दम है कि मैं इस रोशनी में इन लेटर्स को पढ़ पाऊं। ब्रूटस thou sleepest awake and see thyself, अब उसमें लिखा है ब्रूटस, ब्रूटस तुम सो रहे हो, दाउ मैंने यू, ब्रूटस तुम सो रहे हो, दाउ स्लीपेस्ट तुम सो रहे हो, अवेक, अवेक माने जागो, एंड सी दाई सेल्फ माने अपने आप को तुम जानो, अपने आप को पहचानो, खुद को देखो। शैल रोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा, शैल रोम माने एक्सेट्रा एक्सेट्रा करके उसने आधी बात स्टॉप कर दिया वहीं पे। ठीक है, शैल रोम स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री, माने क्या रोम को खुद को अपने की तरफ से बोलना चाहिए, तो शैल रोम करके वो एक्सेट्रा कर दे, एक्सेट्रा माने इत्यादि, इत्यादि जिसे कहते हैं ना, इत्यादि इत्यादि, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। शैल रोम बोलने का मतलब ये है कि शैल रोम स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कंट्री, रोम को अपने लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी, रोम को अपने लिए खुद ही आवाज उठाना पड़ेगा, रोम की भलाई के लिए हम रोम के लोगों को ही आवाज उठानी पड़ेगी, इसलिए तुम स्पीक, तुम बोलो, अपना मुंह खोलो, स्ट्राइक माने तुम वार करो, या जिसे कहते हैं ना शुद्ध हिंदी में प्रहार करो, प्रहार करो, जो 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 गलत है उसको रिड्रेस करो, उसको सुधारो, रिड्रेस माने रिफॉर्म करना, सुधार करना। तुम अपना मुंह खोलो और तुम वार करो, सामने वाला जो गलत है उस पर वार करो, और जो गलतियां हैं उसको सुधारो। ब्रूटस दाउ स्लीपेस्ट, ब्रूटस तुम सो रहे हो, अवेक तुम सो रहे हो, तुम जागो। Such instigations have been often dropped where I have took them up. ब्रूटस कह रहा है ऐसे भड़काने वाले पत्र तो मुझे बहुत मिले हैं, कई लोगों ने मुझे ऐसे भड़काने वाले पत्र, इंस्टिगेट करना मतलब उकसाना, भड़काना, तो कह रहा है ऐसे भड़काने वाले पत्र, ऐसे भड़काने वाले खत तो मुझे बहुत मेरे को डाले गए हैं, और जहां से मैंने उठाया भी है। आई टुक देम अप माने जहां से मैंने भड़का, बहुत सारे ऐसे पत्र मुझे मिले हैं और जहां से मैंने उठाया भी है, कई बार मुझे ऐसे पत्र मिले क्योंकि ब्रूटस था मजिस्ट्रेट। फिर वो आगे रीड करता है, शैल रोम एक्सेट्रा माने क्या रोम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मतलब क्या रोम के बाद कुछ बोला नहीं गया है, पूरी बात कंप्लीट नहीं की गई है, तो वो ब्रूटस अपने आप में ही सोच रहा है कि दिस मस्ट आई पीस इट आउट, मस्ट आई पीस इट आउट माने क्या मैं इसका मतलब मैं क्या खुद खुद ही इसका मतलब निकालूं,
माने इसमें बोलना क्या चाह रहा है, इसका मतलब तो ऐसा लगता है कि रोम का इसका कंप्लीट सेंस मुझी को निकालना पड़ेगा। शैल रोम स्टैंड अंडर वन मैन्स ऑ, क्या रोम के लोग, क्या एक ही इंसान के, एक ही व्यक्ति के अंडर में जी रहे हैं, एक ही इंसान के कंट्रोल में रह रहे हैं, क्या एक ही इंसान से वो लोग परेशान हैं? ऐसा लग रहा है। मैंने वो अभी समझ नहीं पा रहा है कि मुझे कंप्लीट पूरी पूरी बात समझ में नहीं आ रही। क्या रोम, मेरा देश, क्या एक ही इंसान के कंट्रोल में है? व्हाट रोम, फिर कहता है क्या रोम माय, फिर वो समझ नहीं पा रहा है असल में बोलना क्या चाहता है। जो जिसने भी खत लिखा है वो बोलना क्या चाह रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो अब वो ये कह रहा है कि what Rome my ancestors did from the streets of Rome the Tarquin drive when he was called a king। मेरी आंखों के सामने ही मेरे एंसेस्टर्स ने, मेरे पूर्वज, एंसेस्टर्स मैंने पूर्वज, मेरे आंखों के सामने ही मेरे पूर्वजों ने रोम की सड़कों से टार्क्विन को खदेड़ दिया था, टार्क्विन को बाहर निकाल दिया था। टार्क्विन कौन है? टार्क्विन जो है इनका पूरा नाम था लूशियस टार्क्विनियस सुपरबस। ठीक है, लूशियस टार्क्विनियस सुपरबस इनका फुल नेम था, और ये 7th नंबर के राजा थे, और 7th भी थे और लास्ट थे, फाइनल किंग ऑफ रोम। और इन्होंने 25 साल तक इन्होंने रूल भी किया। ये हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आ गया तो आप लोग को जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। टार्क्विन का फुल नेम था लूशियस टार्क्विनियस सुपरबस, और ये 7वें नंबर के राजा थे, 7वें भी थे और आखिरी राजा थे। इन्होंने 25 इयर्स तक इन्होंने रूल किया था। तो जब वो एज अ किंग वो जाने जाने लगे, क्योंकि पहले तो रोम रिपब्लिक था, तो जब ये राजा कहलाए जाने लगे तो इनको सुपरबस को रोम से बाहर निकाल दिया गया। जब वो इस देश का राजा कहलाता था उस समय इसको इन्हीं के एंसेस्टर्स ने, रोम ब्रूटस के एंसेस्टर्स ने, पूर्वजों ने रोम की सड़कों से इनको, ब्रूटस कह रहा है कि मेरी आंखों के सामने मैंने अपने पूर्वजों को, इस जैसे बंदी को रोम से बाहर निकाल देते हुए देखा था जब वो राजा कहलाता था। स्पीक स्ट्राइक रिड्रेस, स्पीक, वो इस चीज को रीड कर रहा है एक बार। स्पीक, स्पीक माने क्या, क्या स्पीक? स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, माने तुम देश की तरफ से बोलो। लेटर में लिखा हुआ है तुम देश की तरफ से बोलो। स्पीक ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, देश की तरफ से तुम बोलो। स्पीक एंड सेट द थिंग्स राइट, स्ट्राइक करो माने वार करो, जो गलत चीज है उस पर मारो, माने गलत चीज पर वार करो। और सेट ऑल द थिंग्स राइट, सारी चीजों को सही करो, सुधारो। एम आई एंट्रीटेड टू स्पीक एंड स्ट्राइक, अब वो कह रहा है डू दे रिक्वेस्ट मी टू स्पीक एंड स्ट्राइक, माने क्या ये जो लोग ये खत लिख रहे हैं, क्योंकि उसे तो पता नहीं है कि इंसान ने अलग अलग हैंडराइटिंग में लिखा, उसे तो पता है अलग अलग रोम के लोगों ने लिखा है, क्योंकि हैंडराइटिंग अलग अलग है। तो कह रहा है कि डू दे रिक्वेस्ट मी टू स्पीक एंड स्ट्राइक, माने क्या लोग मुझसे क्या चाहते हैं, क्या मुझसे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? क्या ये लोग मुझसे ये प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं इनकी तरफ से बोलूं? एंट्रीटेड माने रिक्वेस्ट, क्या मुझे ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मैं इनकी तरफ से बोलूं, इनकी तरफ से वार करूं? ओ रोम आई मेक दी प्रॉमिस, फिर वो कहते हैं ओ रोम आई मेक यू द सीरियस प्रॉमिस दैट आई विल स्पीक। मैंने रोम को वो प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं प्रण करता हूं कि मैं अपना मुंह खोलूंगा और मैं वार भी करूंगा, और जो भी अनुचित चीज है उसको मैं सुधारूंगा। अनुचित चीज मतलब क्या? सीजर की मृत्यु से बोलने का मतलब है जो भी गलत हो रहा है, क्योंकि इसको अंदाजा है सीजर, क्योंकि सीजर को इनडायरेक्टली उन्होंने बोल रखा था कि सीजर बहुत महत्वाकांक्षी बन गया है, बहुत एम्बिशियस बन गया है, बहुत पावरफुल बन जाएगा तो वो खतरा हो जाएगा। इस तरह से लेटर में इस तरह की बातें बोली गई हैं। तो ब्रूटस कह रहा है मैं सीजर की मृत्यु के साथ, मैंने सीजर को मौत के घाट उतार कर मैं जो गलत हो रहा है उसको मैं सुधारूंगा। यही वो ब्रूटस वादा करता है। Thy full petition at the hand of Brutus, कह रहे तो आप तुम्हारी आई शैल फुलफिल ऑल योर विशेस, जितनी भी मिशन तुम्हारी, जो तुमने इतने जो लेटर्स लिखे हैं, आई शैल फुलफिल द मिशन ऑफ दीज लेटर्स, माने रोम वासियों की जो विशेस हैं, जो पिटिशन माने जो तुम्हारी इच्छाएं हैं, जो रिक्वेस्ट है उसको मैं पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को मैं पूरा करूंगा।
री एंटर लूशियस, अब लूशियस दोबारा से एंटर करता है। सर मार्च इज वेस्टेड 14 डेज, कहता है क्या, इट इज मार्च 15 टुडे, माने आज मार्च का 15 मार्च है, माने मार्च के 14 दिन निकल गए। मार्च इज वेस्टेड 14 डेज, मतलब मार्च के 14 दिन निकल गए, मतलब आज 15वां दिन है, मतलब 15 मार्च आने वाला है। नॉकिंग विद इन, अब अंदर से नॉक की आवाज, दरवाजे पर दस्तक होती है। ब्रूटस कहता है इट इज गुड, गो टू द गेट, समबडी नॉक्स। ब्रूटस कहता है कि हाँ अच्छी बात है, तुम जाओ दरवाजे पर देखो, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजे पर कौन है देखो। एग्जिट लूशियस, लूशियस यहाँ से निकल जाता है देखने के लिए। Cassius first did vet me against Caesar, I have not slept. अब ब्रूटस अब फिर अपने आप से बात करने लगा, क्योंकि यहाँ तो कोई है नहीं रात में, वो तो चला गया आप दरवाजा खोलने। ब्रूटस कह रहा है कि जब से कैशियस ने, जिस दिन से या जब से कैशियस ने मुझे सीजर के विरुद्ध किया है, वेट मी अगेंस्ट सीजर माने जिस दिन से उसने मुझे उकसाया है, जिस दिन से सीजर ने मुझे सीजर के खिलाफ इंस्टिगेट किया है, वेट मी माने WHET, वेट माने इंस्टिगेट करना, भड़काना। जिस दिन से कैशियस ने मुझे सीजर के खिलाफ भड़काया है, तब से मैं नहीं सोया, माने तब से उसके दिमाग में टेंशन है। Between the acting of a dreadful thing and the first motion, all the interim is like a phantasma or a hideous dream. कह रहे हैं कि ये बीच में कौन से, जब ड्रेडफुल थिंग, ये भयानक काम कौन सा, सीजर का मर्डर। ड्रेडफुल थिंग माने भयानक काम का जो एक्शन है, भयानक काम जो कि सीजर का मृत्यु है। और फर्स्ट मोशन माने पहली पहली जो इच्छा हमारी थी, जब हम इच्छा रखे थे सीजर को मारने की, और जब तक हम उसे मार नहीं देते हैं, इन दोनों के बीच का जो इंटरिम माने बीच का जो समय है, वो क्या है, जब हम किसी चीज को पाने की डिसीजन लेते हैं, पाने का फैसला करते हैं, तो वो एक दिन होता है, पहला दिन, और जब तक उसको पूरा नहीं कर देते वो लास्ट दिन। तो इन दोनों एक्शंस के बीच में, इन दोनों चीजों के बीच में हमारा लाइफ बहुत टेंशन में जाता है। जैसे आपने सोचा आप फर्स्ट पोजीशन हासिल करेंगे, आपने सोच लिया, लेकिन जिस दिन आपने सोचा और जब तक आपने उस फर्स्ट पोजीशन को पा नहीं लिया, तब तक के बीच का जो समय है, इतने अंतर का जो समय है, वो आपका टेंशन में जाएगा। तो वही चीज है, सीजर कह रहा है कि ये खतरनाक काम करने, और जो पहली बार हमने जो डिसाइड किया था, हमने सोचा था, फैसला किया था, इन दोनों चीजों के बीच का जो समय है, वो एकदम लाइक अ फैंटेस्मा, एक फैंटेस्मा की तरह है। फैंटेस्मा माने एक फियरफुल ड्रीम की तरह है, एक भयानक सपने की तरह है। फैंटेस्मा माने फियरफुल ड्रीम या भयानक सपना, एक भयानक सपने की तरह है। और हिडियस ड्रीम माने भयानक कल्पना, भयानक सपना की तरह है। Genius and the modern instruments are then in council, and the state of man as a little kingdom suffers then the nature of an insurrection. कह रहे हैं कि जीनियस माने देवता रूपी अच्छाई जो बाहर रहती है, एंड मॉर्टल इंस्ट्रूमेंट्स माने एक मनुष्य की अंतर की भावनाएं, मनुष्य के अंदर और बाहर क्या होता है, तब काउंसिल माने हॉट डिस्कशन, अंदर की सिचुएशन और बाहर की सिचुएशन में एक तरह से कश्मकश सी चलती रहती है, एक हॉट डिस्कशन सा चलता रहता है। काउंसिल माने हॉट डिस्कशन, एक गर्मा गर्म डिस्कशन, अंदर और बाहर ये दोनों में, मन के अंदर और बाहर ये दोनों एक हॉट डिस्कशन सा चलता रहता है। एंड द स्टेट ऑफ मैन, और इंसान की स्थिति कैसी हो जाती है, एज अ लिटिल किंगडम, एक छोटे से किंगडम की तरह। सिचुएशन, इंसान की जो कंडीशन होती है उस समय एक छोटे से राज्य की तरह, एक छोटे से राज्य के समान हो जाता है। सफर्स देन द नेचर ऑफ एन इंसरेक्शन, और इंसरेक्शन माने रिवोल्यूशन, क्रांति। और ऐसे समय में उसके दिल के अंदर एक छोटा सा राज्य सा बन जाता है, छोटा सा किंगडम बन जाता है, राज्य बन जाता है। और तब वो उसके मन के अंदर क्रांति सी, उसके नेचर में उसको फेस करना पड़ता है, इंसरेक्शन, क्रांति। उसके मन के अंदर छोटा सा राज्य बन जाता है और मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाता है। बोलने का मतलब है he is mentally disturbed owing to a sort of bloody revolution within his soul. उसके दिल के अंदर एक
रिवॉल्यूशन चलता रहता है, एक क्रांति चलती रहती है और वो उसका मन जो है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। अब लूशियस एंटर करता है। लूशियस एंटर करके क्या बोलता है? हाँ, लूशियस कहता है, सर इट्स योर ब्रदर कैशियस एट द डोर हु डज डिजायर टू सी यू। लूशियस कहता है, ब्रदर मतलब ब्रदर इन लॉ, ये तो कैशियस की बहन से ब्रूटस ने शादी की थी ना, तो एक ब्रदर इन लॉ हुए। तो लूशियस कहता है, सर किस माने इट इज योर ब्रदर, आपके भाई माने श्रीमान जी दरवाजे पर आपके बहनोई माने कैशियस आए हैं। हु डज डिजायर टू सी यू, जिनकी आपसे मिलने की चाहत है, जो आपसे मिलना चाहते हैं। ब्रूटस कह रहे, इज ही अलोन, क्या वो अकेला है? लूसियस कह रहा है, नो सर देयर आर मोर विद हिम, नहीं सर उनके साथ और लोग भी हैं। ब्रूटस कह रहा है, डू यू नो दैट, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो? तो लूसियस कहता है, नो सर देयर हैट्स आर प्लग्ड अबाउट देयर ईयर्स, उनके जो कानों तक जो वो उनका जो उन्होंने जो उनके जो हैट है, उनके जो उन्होंने जो टोपी पहन रखी है, जो टोप पहन रखा है, वो उनके कानों तक फैला हुआ है, मैंने चढ़ा हुआ है कानों तक, मैंने कान तक उनका ढका हुआ है। एंड हाफ देयर फेसेस बuried इन देयर क्लोक्स, क्लोक्स मैंने लबादा जो नीचे पहनते ढीला ढाला उसको कहते क्लोक्स। आधा तो बरिड बने दफन है, मतलब आधा चेहरा उनका छुपा हुआ है क्लोक से, मैंने ऊपर से क्या हैट, ऊपर से हैट जो टोपी पहन रखी है उस वो कान तक कर रखा है, और नीचे से जो लबादा जो ढीला ढाला जो कोट की तरह पहनते हैं उसको ऊपर चढ़ा रखा है। तो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से, ऊपर से नीचे, ऊपर से हैट और नीचे से क्लोक, इस तरह से उन्होंने पूरे चेहरे को ढक रखा है। माने उनका चेहरे सब उनके सब चेहरे देयर फेसेस आर कवर्ड, जो लूज गारमेंट्स उन्होंने पहन रखे हैं उनके फेसेस उससे कवर्ड हैं। That by no means I may discover them by any mark of favor. मैंने so I cannot recognize them by their faces at all. मैंने ऐसा कोई मार्क नहीं है, ऐसी कोई निशानी नहीं है, पूरा चेहरा ही जब ढका है तो क्या पता चलेगा? तो उनके चेहरों से बिल्कुल भी पहचानना इसलिए बहुत ही मुश्किल है। तो कौन लोग हैं उनके साथ में मैं उनको पहचानता हूँ या नहीं? जब उसने पूछा पहचानते हुए नहीं, तो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि उनके सारे चेहरे जो है वो ढके हुए हैं। I cannot recognize them because their faces are hidden. I cannot recognize them by their faces. उनका चेहरे से मैं उनको पहचान नहीं पाया। अब ब्रूटस आगे क्या कहता है, उनको अंदर आने फिर एग्जिट लूसियस, ब्रूटस कहता है उनको आने दो, लेट देम एंटर, ये लेट देम एंटर, उनको अंदर आने दो। फिर यहाँ से लूसियस चला जाता है। लूसियस चला जाता है और ये लोग यहाँ पे जो कॉन्स्पिरेटर्स लोग हैं, जो ये लोग सब आए हैं ना मिलने, कैशियस मिलने आए हैं, कैशियस कैसकासेना। अब ये इनकी स्पीच हम आगे जाके पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे एंड कर रही हूँ अभी फिलहाल के लिए। टू सीन 1 का पार्ट 1 मैं यही खत्म कर रही हूँ। पार्ट 2 में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। और अगर आप लोग अच्छा लगा है, समझ में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने दिए उनको ध्यान दीजिएगा और डिटेल में पढ़िएगा। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खूब पढ़िएगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक यू।